The topic of this video lecture is measures of central tendency और averages. Statistics के अंदर central tendency और averages बहुत ज़रूरी माने जाते हैं. वो इतने ज़रूरी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं. एवरेजेस का इस्तेमाल हम लोग अपनी लाइफ में भी करते हैं. फॉर एग्जांपल एवरेज मार्क्स, एवरेज हाइट, एवरेज वेट एक्सेट्रा. स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम एवरेजेस कहते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा. दिस नंबर और एवरेज इज़ ट्रीटेड सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एंटायर वैल्यूज़. इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम एवरेजेस जो कैलकुलेट करते हैं वो पूरे डेटा को समझाने के लिए सफिशिएंट माना जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट का डेटा हमें समझाना है, तो हम एक एक करके उसको लिखकर या बताकर नहीं समझाएंगे. हम एवरेज हाइट निकाल सकते हैं और एवरेज हाइट की मदद से हम पूरे क्लास की हाइट को समझा सकते हैं. कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समझना भी ज़रूरी है, सो दैट वी शुड बी क्लियर कि एवरेजेस से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. फर्स्टली, टू प्रेजेंट ह्यूज डेटा इनटू सिंपल एंड प्रिसाइज फॉर्म. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिंगल एक वैल्यू एवरेज की निकाल कर अपने कितना भी बड़ा डेटा है उसको हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि हम ह्यूज डेटा को सिंपल और प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ इट हेल्प्स इन कंपैरिजन. कंपैरिजन के लिए भी हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस बहुत बड़े डेटा को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारे लिए कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है. फॉर एग्जांपल, वी कैन कंपेयर पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन वन पर्टिकुलर ईयर. थर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर ग्रुप. पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन भी हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस की मदद से कर सकते हैं. अगर हमारे पास सैम्पल्स हैं तो हम सैम्पल्स को पूरे ग्रुप्स को पढ़ने की बजाय हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस से उसको समझा सकते हैं. फोर्थ, इट प्रोवाइड्स बेस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी हमें एवरेजेस को कैलकुलेट करना होता है. फॉर एग्जांपल, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, रिग्रेशन, इन सब में हमें स्टैटिस्टिकल एवरेजेस निकालने होते हैं, तभी ये सारी टेक्निक्स हम लगा सकते हैं. फिफ्थ, टू प्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स. मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स के लिए भी हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं और दो क्लासेस की स्टूडेंट्स की हाइट का अगर डेटा है और हमें ये बताना है कि कौन सी क्लास में हाइट ज़्यादा है, तो उस केस में हम एवरेज हाइट दोनों क्लास की कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी हाइट किस क्लास की हाइट ज़्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेजेस. नाउ कमिंग टू एसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज. जब हम बात करते हैं एक अच्छे एवरेज के, तो हम उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लेकर चलते हैं. पहली प्रॉपर्टी जो एक अच्छे एवरेज के अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. एवरेजेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नॉलेज या एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. एवरेज ऐसा होना चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके. सेकंड, इट शुड बी इजी टू कंप्यूट. जो प्रोसेस एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाएगा वो भी बहुत ही आसान होना चाहिए, सो दैट हम उसको आसानी से कंप्यूट कर सकें. थर्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़. क्योंकि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस का मतलब होता है कि सारे डेटा को समझाने के लिए सिंगल वैल्यू. तो हम जब एक एवरेज निकालते हैं तो उसके अंदर सारी वैल्यूज़ या सारा डेटा हम शामिल ज़रूर करेंगे. ये भी इसकी एक रिक्वायरमेंट है. फोर्थ, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. क्योंकि एवरेजेस जब कैलकुलेट होते हैं तो उसके अंदर सारा डेटा हम इंक्लूड करते हैं, तो बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू का इफ़ेक्ट एवरेजेस के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए. एंड फाइनली, इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. इसका मतलब है अगर हमारे पास दो क्लासेस का एवरेज है तो हम उसमें कंबाइंड एवरेज भी आगे कैलकुलेट कर पाएँ, इसको बोलते हैं फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. ओके,
इन दिस स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, या हमने स्टैटिस्टिकल एवरेजेस को कितनी कैटेगरीज में बांट रखा है। सबसे पहले आते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वाड्रेटिक मीन को पढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगराइजेशन है पोजिशनल एवरेजेस, जिसको हम एवरेज ऑफ पोजीशंस भी मानते हैं। इसमें हम मीडियन, जो कि मिडिल वैल्यू होती है, और मोड, जो कि मैक्सिमम नंबर जो रिपीट हो रहा है उसके बारे में बताता है, वो हम पढ़ते हैं। कुछ एवरेजेस जो हमने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पस से बना रखे हैं उसको हम कहते हैं बिजनेस एवरेजेस। इसमें मूविंग एवरेजेस एंड कॉम्पोजिट एवरेजेस आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।